जय हिंद दोस्तों, मैं देव कुमार केवट आपका अपना YouTube चैनल केवट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर का चौथा दिन है। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। तो आइए देखते हैं पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम में आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसे ही अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम में कहता है किन्हीं दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। फिर से सुनते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे पूरा कैसे पढ़ेंगे? किन्हीं दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक को हम n से सूचित करते हैं तो n बराबर साइन i बटे साइन r होता है। इसे ही हम अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी आता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। तो उत्तर में हम दो लगाएंगे। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, तो अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। या पूछ देता है साइन i बटे साइन r को क्या कहते हैं, तो स्नेल का नियम कहते हैं या अपवर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। तो आइए और भी चीजों को सीखते हैं। यदि नियतांक माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का आपेक्षिक माध्यम एक का आपेक्षिक अपवर्तनांक n/1 के बराबर हो तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। साइन i बटे साइन r
तो हम नियतांक के जगह पर n21 इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि n21 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, n2 रेशियो n1 लिख सकते हैं। तो हम इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, साइन i बटे साइन r बराबर n2 बटे n1। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग n1 साइन i बराबर n2 साइन r। इसे हम स्नेल के नियम का सममित रूप कहते हैं। स्नेल के नियम का सममित रूप कहते हैं, सममित रूप कहते